हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनको सोल्व करके देखेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा का जो पहला क्वेश्चन है वो है जस्ट मिनट। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z शो दैट द वेक्टर a इक्वल xi प्लस 2j प्लस zk एंड b इक्वल 2i प्लस yj प्लस k आर इक्वल। ये दोनों क्या है? इक्वल है। और आपको क्या बताना है कि ये वेक्टर अलजेब्रा के अंदर x y z की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ये आपको बताना है। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा कि a और b दोनों क्या है? इक्वल है। अब दोनों यदि इक्वल है तो हमारे पास दे रखा है कि a वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में, कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इससे ज्यादा का इसकी वैल्यू नहीं है ना। तो हम लिखेंगे xi 2j zk 2i प्लस yj प्लस k मतलब 1। तो हम i के i से कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आपके पास 2 होगा, 2 इज इक्वल्स टू y हो जाएगा और z की वैल्यू हो जाएगी 1। बस यही कंपेयर करना था। 1 मार्क्स का कभी कभी ये 2 नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। ठीक है। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर ए के ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, ये होता है भैया, ये यूनिट वेक्टर होता है। अब इस यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग पहले तो हमको मॉड्यूलस ऑफ ए निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 मिनट, प्लस 1 का स्क्वायर। सोल्व करें। 4 प्लस 9 प्लस 1, ये हो गया √14। तो अब यूनिट वेक्टर वो हो जाएगा आपका ए कैप इक्वल होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। ए वेक्टर कौन है? 2i प्लस 3j प्लस k अपॉन √14। यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। क्लियर है? आगे दो क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन वेक्टर दैट द मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 7। तो आपने क्या करना है? यूनिट वेक्टर निकाल के उसका अंदर 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? यूनिट वेक्टर निकाल के उसका 7 के साथ मैग्नीट्यूड के साथ हम निकालेंगे। अब सबसे पहले तो हम क्या करें? ए वेक्टर हमारे पास दिया है, क्या है? i के माइनस 2j। यदि इसका मॉड्यूलस फॉर्म में निकालूं तो हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सोल्व कर दें तो 1 प्लस 4 मतलब हो गया √5। अब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर ए कैप, वो हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। इसको सोल्व करेंगे तो होगा i माइनस 2j अपॉन √5। अब क्या करेंगे? वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए that have 7 magnitude। वो हो जाएगा 7 इंटू ए कैप मतलब 7 इंटू i माइनस 2j अपॉन √5। यही इसका आंसर होगा। या चाहो तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे? 7 अपॉन √5i
माइनस 7 टू द 14, 14 अपॉन रूट 5 इंटू जे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ दिस, इन दो का सम प्लस करना है और उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें भाई, सम की बात करी उसने, 2i 2j 5k प्लस 2i प्लस j प्लस 3k। अब आई वाली चीज प्लस हो जाएगी, 2 प्लस 2 j 4i और 2 प्लस 1 3j प्लस माइनस 2k। अब क्या निकालना पड़ेगा, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 29। आप क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी, क्या लिखूं, 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट 29, यही इसका यूनिट वेक्टर होगा। चाहो तो और सोल्व कर दो, 4 अपॉन रूट 29i 3 अपॉन रूट 29j 2 अपॉन रूट 29k, यही आपका आंसर होगा। ओके, आगे चले, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन दिस हैज अ मैग्नीट्यूड 8, तो हमने अभी जस्ट किया था, उसमें मैग्नीट्यूड 7 था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, 8 है। ये आप खुद करके देखिएगा, सेम क्वेश्चन है वैसे वैसे। अब यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, एल एम एन। तो एलिमेंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हम देखेंगे, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, क्या ले लें, आई प्लस 2j प्लस 3k। ओके, इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सोल्व किया जाए, 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 14। आप क्या करेंगे, ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए क्या हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 14। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 14i प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 14j प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14k। तो बताइए डायरेक्शन कोसाइन एल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 14, एम क्या हो जाएगा 2 अपॉन 14 और एन क्या हो जाएगा 3 अपॉन रूट 14। बस यही इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। क्लियर है, अब चलते हैं हम आगे। शो दैट दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आता ही है। इसमें वही यूनिट वेक्टर फॉर्म निकालना है और कोई नया नहीं है। मान ले हम, लेट ए इक्वल आई प्लस जे प्लस के, बताइए मॉड्यूलस ऑफ ए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर सब मिलके रूट 3। तो बताइए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3i 1 अपॉन रूट 3j और 1 अपॉन रूट 3k। तो जब ये एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, क्या करता है, जब एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है उस कंडीशन पर देखिए एल जो है इसका 1/√3 है, इसको हम बोलेंगे कॉस अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3।
यदि हम एम की बात करें तो वो भी है क्या 1/√3 और वो है आपका कॉस बीटा। तो बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/√3। और लास्ट वाला जो आपका है वो है एम एल एम और एन, यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल्स टू बी 1/√3, ये हो जाएगा कॉस गामा। तो गामा इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। जब इक्वली इंक्लाइंड एंगल बनाते हैं उस कंडीशन पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3 या कॉस इनवर्स 1/√3। तो हमने देखा यहाँ से कि अल्फा किसके बराबर है बीटा और ये किसके बराबर है गामा। गामा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3। जब सारे एंगल उसके साथ एक जैसे एंगल बनाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यदि ये दोनों इक्वल, अभी करा अपन इक्वेशन, तो है ना, क्या करेंगे सपोज a वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना लिया हमने 2i + 3j। b वेक्टर किसको ले लें हम xi + yj। a किसके इक्वल है b के इक्वल है, क्या लिखूंगा 2i + 3j xi yj। तो बताइए x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 3। बस ये इसका आंसर है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a and b with the magnitude or given that a and 1 and 2 and also given that a dot b is equals to these। मतलब हमारे पास दे रखा है कि मॉड्यूलस ऑफ a 1, मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल्स टू 2, साथ में दे रखा है a डॉट b वो कितना है 1। तो हम जानते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू a वेक्टर इंटू b वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b। क्या रखूंगा 1/1 इंटू 2, ये हो गया cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 1/2 और cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा या π/3 हो सकता है। क्या आएगा इसका आंसर 60 डिग्री है ना। या इसको एंगल को यदि उसमें देखें हम तो इसको हम π/3 भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन दिस। यहां पे क्या दे रखा है ए वेक्टर कितना है i j माइनस के और b वेक्टर क्या है आपके पास i माइनस j प्लस के। अब बताइए मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर निकालेंगे, क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। यहाँ मॉड्यूलस ऑफ b निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √3 और ये भी हो गया आपका √3। अब क्या निकालना पड़ेगा a डॉट b, क्या लिखेंगे i प्लस j माइनस के इंटू i माइनस j प्लस के। हमको याद है i1 इंटू 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1, सबको सोल्व करें तो 1 -1 ये दोनों कैंसिल, कितना आया -1। अब क्या करेंगे एंगल बिटवीन है ना a एंड b, क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b। वैल्यू हो जाएगी -1/√3 इंटू √3, मतलब हो गया -1/3। ओके, जब -1/3 हो गया तो थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स -1/√3। यही आंसर है। चलिए अब चल, हाँ 3 आएगा, √3 3 हो जाएगा ना।
यहाँ आ जाएगा -1/3। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके पास दे रखा है। शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी आर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। ए कौन है, 5i - j - 3k, और बी कौन है, i + 3j - 5k। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, कितना हो गया 6i, यहाँ कौन है +2j + 8k। अब क्या हुआ, अब निकालेंगे a माइनस बी, वो क्या हो जाएगा 5i - j - 3k, माइनस से इंटू करेंगे तो -1i - 3j + 5k। ओके, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे। 4i 4j माइनस प्लस 2k। अब क्या करेंगे, a प्लस बी डॉट a माइनस बी, परपेंडिकुलर होगा तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। 6i + 2j - 8k डॉट 4i 4j 2k। क्या हो जाएगा 6 × 4 2 × -4 -8 × 2 24 8 और 16 कितना हो गया 24 - 24 = 0। सो a + b × a - b = 0। देन a + b and a - b आर परपेंडिकुलर। ये उल्टा टी क्या है, परपेंडिकुलर का साइन है। अगला है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। ए ऑन द बी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए ऑन द बी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ए ऑन द बी होता है तो फॉर्मूला होगा प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द बी, तो ये होता है 1/mod ऑफ बी इंटू ए डॉट बी होता है क्या, आई थिंक ये होना चाहिए। ठीक है, तो रखें वैल्यू, बताइए ए डॉट बी मतलब कौन 2i + 3j + 2k डॉट i + 2j + k अपॉन √mod ऑफ b मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। 2 1 = 2, 3 × 2 2 × 1 1 + 4 + 1, ये हो जाएगा 2 + 6 + 2 अपॉन √6, कितना हो जाएगा 10/√6। यही इसका प्रोजेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा ए ऑन बी हो जाएगा। चाहो तो काट दो, आपको काटना हो तो काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी विद द मैग्नीट्यूड 1 एंड, ये तो अपने कर लिया ना, वो भी हो गया क्या, हाँ वो भी हो गया, वही थीटा वाला कॉस थीटा। अब देखिए फाइंड द ए माइनस बी इफ द टू वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट, दो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, सब अपने पास क्या दे रखा है, सारी वैल्यू दे रखी है, ए बी ए बी बी ए डॉट बी, मतलब ये कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, है ना। तो हमने निकालना क्या है, ए माइनस बी निकालना है।
तो हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि a माइनस बी क्या होता है, ये होता है आपका, इसका स्क्वायर जो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस, ओके, इसको करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर, आगे a का उसमें करेंगे तो ए बी, फिर b से करेंगे तो माइनस ए बी एक लिख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं, और माइनस मॉड्यूलस ऑफ b का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मॉड्यूलस ऑफ, यार प्लस तो ये माइनस है कि प्लस ही है, दोनों जगह माइनस है, यह माइनस था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ही आएगा, a माइनस बी, तो यहाँ भी काय का साइन आएगा, यहाँ भी माइनस का साइन, माइनस दिस, सर लास्ट में प्लस हो जाएगा। हाँ ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2 a वेक्टर b वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ b का स्क्वायर, यहाँ से देखो मॉड्यूलस ऑफ a का मतलब क्या, और यहाँ पे 2 इंटू 4 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 8 प्लस 9, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, हमने किसकी वैल्यू निकाली, हमने a माइनस बी की वैल्यू निकाली स्क्वायर में, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3 हो जाएगा, 3 होगा कि 5 होगा, कुछ गलती करी क्या अपन ने, हाँ सर 5 होगा। यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके ये रूट 5 हो जाएगा। a वेक्टर ऑफ द यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, a इज अ यूनिट वेक्टर है तो आपको x को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर a यूनिट वेक्टर है, हमारे पास क्या दे रखा है कि मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल्स टू कितना है 1 है, अब क्या दे रखा है कि x माइनस a और x प्लस a इज इक्वल्स टू 8, अब लिखेंगे x का बार प्लस a का बार माइनस x a प्लस a x इज इक्वल्स टू a, ये दोनों कैंसिल, यहाँ हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x बार, इसकी वैल्यू कहाँ से रख देंगे, यहाँ से 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 x बार, मॉड्यूलस ऑफ a ही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला इसका, और भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और ये दोनों एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये साइन का आएगा यहाँ पर, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ हो गया -1, ये हो गया 8 + 1, ये मॉड्यूलस ऑफ x बार इज इक्वल्स टू 9, तो मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू √3, तो x बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, सॉरी 9, ये 9, तो यहाँ आ गया आपका 3, तो x बार की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ जाएगी, ये मॉड्यूलस फॉर्म में है ना, मॉड्यूलस फॉर्म होना मतलब वैल्यू पॉजिटिव होना। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस, मैग्नीट्यूड ऑल्सो गिवन दैट, एंड सारी चीज यहाँ पर दे रखी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वी नो दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, cos थीटा a डॉट b मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b cos थीटा, a डॉट b मतलब कौन, √6, यहाँ पे √3 इंटू 2, अब क्या हो जाएगा 3 2 6 cos थीटा, ऊपर हो गया √2, नीचे कौन है 2, इसको फिर काटो क्या हो जाएगा 1/√2, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos π/4, तो थीटा कितना हो गया, क्यों, क्योंकि 1/2 किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री। यहाँ भी एंगल निकालना है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो ए वेक्टर कौन है i j + 3k, b कौन है 3i
-2j प्लस के, यहाँ से इसका मॉड्यूलस फॉर्म क्या हो जाएगा 1 + 4 + 9 √14। यहाँ इसका मॉड्यूलस फॉर्म क्या हो जाएगा 9 + 4 + 1, ये कितने हो गए √14। आप क्या निकालेंगे a डॉट b, a डॉट है क्या होगा 1 × 3 -2 × -2 और 3 × 1, 3 - ++3 कितना हो जाएगा 13। आप क्या करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है फॉर्मूला cos θ = a वेक्टर b वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस b। a डॉट b 3 4 3 10 होंगे ना 13 थोड़ी होंगे। कहाँ पे यहाँ पे चलो रखिए क्या लिखेंगे 10 नीचे हो जाएगा √14 × √14 सब मिलके 10/14 2 से 5 2 से 7 तो थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स 5/7। यही आपका आंसर है, 2 नंबर के क्वेश्चनों में आते हैं। अब देखिए a डॉट बी आपको निकालना है यदि ऐसा कुछ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो भाई रखें वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा। हमारे पास क्या दे रखा है हमारे पास दे रखा है a + b और a - b = 8। सोल्व करें a डॉट माइनस में आएगा -a डॉट b से करेंगे तो a डॉट b - b डॉट b = 8। ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, यहाँ होगा मॉड्यूलस ऑफ a² माइनस मॉड्यूलस ऑफ b² = 8। ठीक है भाई। अब बट a वेक्टर मॉड्यूलस फॉर्म में किसके बराबर है 8b के। अब इसकी वैल्यू उठ के यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा 8 b वेक्टर माइनस मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर, अच्छा इसका स्क्वायर = 8, तो ये कितना हो जाएगा 64। और भाई होने दो, कितना बचेगा 63। ऐसा कुछ आ रहा है क्या आने दो, आ रहा है तो अब क्या कर सकते हैं। तो b वेक्टर 8/63 मॉड्यूलस ऑफ b कितना हो जाएगा √8/63। अब क्या करना पड़ेगा, अब a निकाल देंगे। कहाँ से निकालेंगे, इसको डालो 1 इसको डालो 2, क्या लिखूं /2। a वेक्टर किसके बराबर है 8 × b वेक्टर के, वैल्यू रख दो 8 × √8/63। क्या ये आ गया आंसर, इसके अलावा क्या कर सकते हैं इसमें ठीक है। चाहे तो यहीं तक छोड़ लो, अदरवाइज आपको फैक्टर करना है तो फैक्टर कर दो। इसको लिख सकते हैं 2√2 3 × 7 है ना, तो यहां भी रख दो तो हो जाएगा 8 2√2 3√7 16√2/3√7। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखोगे तो भी सही है, ऐसे लिखोगे तो भी सही है। इनका प्रोडक्ट निकालना है भाई, किस किस का 3a - 5z डॉट 2a + 7b। क्या करेंगे 3a डॉट 2a डॉट फिर 3a डॉट 7b डॉट फिर 5b
इंटू 2a डॉट, फिर माइनस 5b इंटू 7b। 6 मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वेयर 21 a डॉट b, 5 2 10 a डॉट b माइनस 35 मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वेयर। 6 ए स्क्वेयर 21 में से 10 जाएंगे तो 11 ए डॉट बी माइनस 35 मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वेयर। ठीक है, अब चलेंगे आगे। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ एक्स इफ द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस इज। चल ये अपने करा है अभी जस्ट, ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन कराए, तो वही का वही है, करके देखिएगा। ए और बी और सी दे रही है भैया, तो यदि ए प्लस लेमडा बी इज अ परपेंडिकुलर टू द सी, मतलब आपने क्या करना पड़ेगा, ए प्लस लेमडा निकालेंगे, उसका मल्टीप्लाई सी में करेंगे और वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर में ए डॉट बी कितना होता है, 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करा रहे हैं, वो वाला हम नहीं कराएंगे। चलिए 10 वाला क्या लिखे पहले, ए प्लस लेमडा बी क्या हो जाएगा, 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू आई प्लस 2j प्लस k। सोल्व कर दें, 2 माइनस 1 है ना, आई 2 माइनस 1 लेमडा आई, ओके, 2 प्लस 2 लेमडा इंटू जे, 3 प्लस लेमडा के, एंड साथ में क्या दे रखा है कि ए प्लस लेमडा बी डॉट सी कितना है, 0। क्यों है, गिवन है, क्या है, गिवन। अब गिवन है तो क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करें, क्या करें, 2 माइनस लेमडा आई, 2 प्लस 2 लेमडा जे प्लस 3 प्लस लेमडा के डॉट सी, कौन है सी, 3i प्लस जे इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए i का इंटू करेंगे इसमें, तो 3 इंटू 2 माइनस लेमडा आई, आई 1 हो गया है ना, इंटू हो जाएगा ना, तो ए डॉट बी प्लस, ओके, ये जे में करेंगे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 लेमडा इंटू 1 प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल्स टू 0। 6 में से 2 जाएंगे तो 4 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0, तो लेमडा इज इक्वल्स टू आएगा 4। 8 आएगा। हमने गलती करी क्या कहीं, देखो एक बार, अरे भाई 3 2 6 और 1 का इंटू करेंगे तो 3 लेमडा, ये भी तो सही लिखा हमने, कहाँ गलती हुई, कौन सा है, ए प्लस लेमडा बी इज इंटू सी हमने लिखा, ए माइनस 2 माइनस लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू 0, 3 2 6 और 2, अरे भाई ये 6 और 2 कितने हो गए, ये 8 हो गए, तो आंसर काय में आएगा 8 का। ओके, आया समझ में। चलो अब ए क्रॉस बी निकालना। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे हम,
है ना। तो देखो पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, उसका फॉर्मूला होता है आई जे के। ए कौन है 2 1 3 3 5 माइनस 2, अपन ने मैट्रिक पढ़ा ना उसके अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा 1 इंटू माइनस 2 माइनस 5 इंटू 3 माइनस जे ऐसा ऐसा, डायरेक्ट लिख दूं 4 माइनस 9 प्लस के की वैल्यू क्या होगी ऐसे और ऐसे 5 टू ज़ा माइनस 3, क्या हो जाएगा आई माइनस 3 माइनस 15 माइनस जे, दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस 13 और यहाँ हो जाएंगे 7 के। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 17i प्लस 13j प्लस 7k। क्या करना था, अब निकालना है इसका मॉड्यूलस। क्या होगा माइनस 17 का आई स्क्वायर, 13 का आई स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 289 169 49, सबका प्लस 50, बस इतना ही छोड़ दो। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ दीज। ये सेम क्वेश्चन हमने किया, एक बार a प्लस बी करेंगे और एक बार a माइनस बी करेंगे। आप सॉल्व करिएगा इसको। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a क्रॉस बी क्या होता है, a क्रॉस बी। एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, a क्रॉस बी। एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b। तो सबसे पहले a क्रॉस b निकालेंगे, i j k 3 1 4 1 माइनस 1 1, i एज इट इज ऐसे ऐसे करेंगे 1 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 1, ऐसे j क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करेंगे 3 माइनस 4 प्लस k की बात करेंगे ऐसे ऐसे माइनस 3 माइनस 1, दोनों मिलके 5i माइनस माइनस प्लस j और माइनस का 4k। एरिया पैरेललोग्राम हो जाएगा a क्रॉस b, वो हो जाएगा √25 प्लस 1 प्लस 16, कितना हो जाएगा 42। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब फाइंड लैम्डा इन म्यू। यदि a क्रॉस b है तो भाई a क्रॉस b का फॉर्मूला लगा दो। क्या लिखेंगे, i j k 2 6 27 1 लैम्डा म्यू इक्वल 0i 0j और 0k। i क्या होगा, ऐसे ऐसे 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। j की बात करें ऐसे ऐसे करेंगे 2 म्यू माइनस 27। अगला कौन है k, ये कौन हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसकी कंपेयर करेंगे 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ कंपेयर करेंगे तो 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे लगता है इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। यहीं से हमारे पास आ जाएगा कि म्यू इज इक्वल्स टू 27/2 और लैम्डा इज इक्वल्स टू 6/2। लैम्डा कौन आ गया 3। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब ये नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए a और b दे रखा है तो a क्रॉस b आपको बताना है।
ये 11th ऑब्जेक्टिव है आपका, तो इस ऑब्जेक्टिव की वैल्यू होगी, क्या दे रखा है, लेट द वेक्टर ए एंड बी, है ना, इसको सोल्व करिएगा, इसका आंसर आएगा बी, और इसका आंसर आएगा नीचे वाले का ए डॉट बी रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव दे रखा है इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी, इसको सोल्व करेंगे तो सी, कौन सा, सेकंड वाला। आगे एक ऑब्जेक्टिव और है ना, ये आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है, इसमें कौन सा 16, 17, 18, ये ऑब्जेक्टिव जरूर देख लीजिएगा बेटा एक एक बार, है ना, जब एक एक बार आपने कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो 16 ऑब्जेक्टिव जो आपका दे रखा है, इसका है 0 से लेके π/2 और दूसरा 0 से π/2, इसका आंसर आएगा बी वाला, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और ए डॉट बी, ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर में हो तो आपको इसकी वैल्यू हो जाएगी 2π/3, ये सोल्व करके देखिएगा, यदि ये ऐसा है तो इसकी वैल्यू आई थिंक 0 होनी चाहिए कि -1 है, 18 की है, 3 अरे ये तो हो गया 1, ये 1, ये 1 और ये 1, 1 + 1 + 1 टोटल हो गया 3। ऐसा आते ही नहीं, अभी एक क्रॉस वाले आईजे के वाले फॉर्म में होते नहीं क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, ये यदि ऐसा होता तो कॉस कितना होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है कि π/2 की वैल्यू होती है, ये 10 बन जाएगा तो π/4, है ना। तो इस तरह से आज हमने वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व किए, आप जरूर देखिएगा। बाकी जो नया चैप्टर हम जल्दी लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच।